चलिए, तो सातवां क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया अ रेमिटेंस ऑफ 10,000 इन कैश विच वॉज मेड बाय सूरत ब्रांच टू हेड ऑफिस ऑन 29/3/2010 वॉज रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑफ मुंबई। मतलब देखो एक चीज समझो, ये एक हेड ऑफिस है। ओके, ये जो है वो क्या है, हेड ऑफिस, ठीक है, बड़ी वाली। और ये जो है ना वो मुंबई में, कहां पर है, मुंबई में। ओके, और ये जो है वो एक ब्रांच है अपनी, और ये जो ब्रांच बिचारी जो है वो सूरत में। ओके, दैट्स इट। हाँ, अब ये जो ब्रांच जो है ना वो क्या कर रहे हैं, रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब कि कैश रेमिट कर रही है, कैश दे रही है, किसको भेज रही है, मतलब ये जो 10,000 का कैश जो है ना, 10,000 रुपीज का जो कैश है या तो चेक है, जो भी है, वट एवर जो भी है, वो किसको दे रही है, मतलब वो किसको भेज रही है, हेड ऑफिस को भेज रही है। कौन सी तारीख पे भेज रही है, तो देखो कैश जो भेज रही है वो 29/3/2010 के तारीख पे ब्रांच ने किसको भेजा, हेड ऑफिस को। तो ब्रांच ने जब वो हेड ऑफिस को भेजा तो क्या एंट्री क्या हुई होगी, जनरल एंट्री क्या हुई होगी, कौन करेगा, सीधी बात है, जिसने रेमिट किया। कौन रेमिट कर रहा है, ब्रांच। तो ब्रांच भेजेगा तो ब्रांच ही तो जनरल एंट्री करेगा, ठीक है। अब ब्रांच क्या जनरल एंट्री करेगा, तो ब्रांच के पास से कैश जा रहा है, मतलब गया, तो वो क्रेडिट कर दो। तो यहां पर क्रेडिट करोगे तो यहां पर लिखेंगे टू कैश, लेकिन किसको दे रहे, तो वो हेड ऑफिस को दे रहे, तो यहां पर लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का कैश भेज रहे हैं, तो 10,000 का कैश जो है वो यहां से यहां पर भेज रहे हैं, मतलब ब्रांच जो है वो कैश किसको सेंड कर रही है, हेड ऑफिस को। अब सवाल ये उठता है, क्या हमारा साल खत्म होने से पहले पहले, मतलब देखो उसने बोला भी है 31 मार्च जो है ना वो अपना लास्ट ईयर होता है, मतलब 31 मार्च को हम अकाउंट क्लोज करते हैं, मतलब 31/3/2000 कौन होगा, 10, इस तारीख तक क्या ये पैसा हेड ऑफिस के पास पहुंच गया, तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पैसा पहुंचते पहुंचते कितनी तारीख लग रही है, देखो 4/4, मतलब देखो यहां पर 4/4/2010 ये तारीख पे वो पैसा वहां पर पहुंच रहा है, मतलब दूसरे साल में पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि अपना साल तो इस तारीख को खत्म हो जाता है। मतलब एक तरीके से ये देखा जाता है कि इस तारीख को जो कैश था ना वो कैश इन ट्रांजिट था, मतलब कैश जो था वो रास्ते में था। ओके, ट्रेस कहाँ था, रास्ते में था, उधर पहुंचा नहीं था, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, किसको करनी पड़ेगी, ब्रांच को। सीधी बात है, जो सेंड करेगा वही इसकी एंट्री करेगा, मतलब यहां पर एक एंट्री करेंगे कैश इन ट्रांजिट की। क्या एंट्री होगी, यहां पर लिखेंगे कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, कितना, 10,000 रुपीज। ओके, ये एंट्री आपने पास कर ली। अब सवाल ये उठता है कि सर हेड ऑफिस एंट्री करेगा कि नहीं करेगा, तो देखो हेड ऑफिस एंट्री नहीं करेगा। हेड ऑफिस क्यों एंट्री करेगा, हेड ऑफिस को तो एंट्री करनी पड़ेगी 4/4/2010 के दिन, लेकिन हम अभी उस साल में अभी कदम नहीं रखा, ठीक है, हमने तो बस 31/3/2010 की चिंता करनी है, ये तारीख की। मतलब नो एंट्री in the books of head office, no entry in books of head office for cash in transit। ओके, ये डन, कंप्लीट। आई होप के समझ में आ गया होगा, जो भी एंट्री किया है वो किसकी बुक में किया होगा, ब्रांच की बुक्स में ही करते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर के पेपर में ये पूछा भी हुआ है। देखो यहां पर क्या लिखा है, मुंबई हेड ऑफिस, मतलब चलो एक काम करते वापस हम मुंबई चलते हैं, मुंबई। ओके, और यहां पर हमारी क्या है, हेड ऑफिस है। ओके,
और उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि हेड ऑफिस तो मुंबई में, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स सेंड कर रहे हैं। देखो गुड्स वर्थ ₹1,20,000 टू इट्स व्यारा, मतलब ये व्यारा में, व्यारा की एक ब्रांच है, तो मतलब यहाँ पर ब्रांच बना देते हैं। चलो ये हो गई अपनी ब्रांच, ये हो गई अपनी हेड ऑफिस। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, तो देखो यहाँ पर बोला गया कि जो हेड ऑफिस है ना, उसने क्या किया था, 1,20,000 का गुड्स टेम्पो में भर के भिजवाया। ठीक है, ये गुड्स भिजवा रहा है, अभी ऊपर कैश था, यहाँ पर हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को गुड्स भेज रही है। और वो गुड्स कौन सी तारीख पे भेज रही है, तो देखो 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 देखो, मार्च 28 2010, मतलब 28/3/2010 के तारीख पे भेज रही। ठीक है, अब टेम्पो से तो निकल गया 28 मार्च को ही। ठीक है, अब यहां पर लिखा है ब्रांच रिसीव दोज गुड्स ऑन अप्रैल 2010, मतलब 4 अप्रैल 2010, मतलब देखो ब्रांच को वो चीज मिल रही है 4 अप्रैल 2010 पे, मतलब नेक्स्ट ईयर मिल रहा है। मतलब आप इतना समझ सकते हो कि 31/3/2010 की तारीख पे ये जो गुड्स था वो कहां पर था, गुड्स इन ट्रांजिट था, मतलब गुड्स रास्ते में था। वापस यही पॉइंट आ गया, तो उसने वही पूछा है, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ओके, और यहां पर देखो वापस ऊपर वाला भी एक, हमने ऊपर भी एक एंट्री करके आया ना, कैश इन ट्रांजिट, उसका भी कॉन्सेप्ट यहां पर डाला। तो पहले मैं इसकी एंट्री करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले तो अभी देखो गुड्स कौन भेज रहा है, तो सीधी बात है हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस किसको गुड्स भेजेगा, तो ब्रांच को। ठीक है, तो एंट्री क्या होती है, हेड ऑफिस अगर ब्रांच को गुड्स भेजता है तो एंट्री क्या होती है, तो देखो एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितना गुड्स सेंड किया, तो चलो 1,20,000 सेंड किया था, तो 1,20,000 1,20,000 लिख दिया। फिर यहां पर क्या वो गुड्स टाइम टू टाइम पहुंच गया, मतलब समय पे रहते पहुंच गया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुड्स पहुंचते पहुंचते दूसरा साल चला गया, तो मतलब गुड्स इन ट्रांजिट रह गया था ये तो। ठीक है, इस तारीख को, तो मतलब देखो आप यहां पर एक और एंट्री पास करोगे, यहां पर लिखोगे गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, 1,20,000 और 1,20,000। अच्छा, ये एंट्री की अगर तारीख बताऊं तो ये जो एंट्री होगी वो 28/3/2010 को होगी, और ये जो एंट्री है वो 31/3/2010 को होगी। ठीक है, तारीख के साथ बता दूं तो इस तरीके से होगी। जो गुड्स इन ट्रांजिट वाली एंट्री है वो जब साल खत्म होता है तब तक वो पेंडिंग रहती है, फिर बाद में देखा जाता है कि यार ये तो साल खत्म हो गया और अभी तक उधर गुड्स भेजा नहीं है, मतलब मिला नहीं है, तो मतलब ये एंट्री पास कर दो सेकेंड वाली। ओके, अब ऐसा सेम चीज आगे भी है, देखो कैश इन ट्रांजिट। देखो व्यारा ब्रांच सेंट गुड्स 70,000 टू हेड ऑफिस ऑन 28 मार्च 2010। मतलब ये जो व्यारा वाली ब्रांच है उसने क्या किया, यहां से रुपये 70,000 कब, 28/3/2010 को एक पोटली में भर के यहां तक भेजवा दिए, मतलब एक बैग में सूटकेस में रख के यहां भिजवाए। ठीक है, तो यहां पर जाते जाते समय लगा, ठीक है, टाइम लग गया। अब यहां पर प्रॉब्लम हुआ, देखो यहां पर पहुंचते पहुंचते देखो यहां पर लिखा है हेड ऑफिस रिसीव दिस मनी। ओके, मतलब 5 अप्रैल 2010 लग गया, मतलब सेम प्रॉब्लम यहां पर वापस क्या हो गया, कैश इन ट्रांजिट कब, कौन सी तारीख को, 31/3/2010 की तारीख पे।
अब ये देखो, ये जो कैश सेंड किया था वो तो कौन कर रहा था, ठीक है, वो कैश कौन सेंड कर रहा था 28/3 को। तो देखो 28/3/2010 को वो कैश किसने सेंड किया था, तो देखो आप बोलोगे सर ब्रांच ने सेंड किया था। तो ब्रांच क्या एंट्री पास करेगी, तो ब्रांच ने किसको सेंड किया था, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू, क्या सेंड किया था, कैश ही भेजा था ना, पत्थर थोड़ी भेजे थे, मतलब 70,000 कैश लिखेंगे। हो गया। अब देखो ये क्या टाइम टू टाइम पहुंच गया यहाँ पर, नहीं, आपको मैंने बताया कि ऊपर कैश इन ट्रांजिट रह गया, ठीक है, पहुंचते 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 पैसे वहां पर दूसरा साल हो गया। तो मतलब 31/3/2010 की तारीख पर हम एक एंट्री पास करेंगे, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, कितना 70,000 और 70,000। ओके, कंप्लीट हो गया। ये एंट्री इसकी बुक्स में हो गई, ये एंट्री इसकी बुक्स में, ठीक है। आई होप के बेटर समझ में आया होगा। ओके, एक बार फिर से देख लेना ना समझ में आया हो। अच्छा, तो ये जो मैंने ऊपर समझाया सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, ट्राई कर लेना। ओके, ये सेल्फ से कर लेना, सेम एंट्री होगी, बस अमाउंट चेंजेस है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको मैंने बार बार पेटी कैश के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो पेटी कैश का। ओके, यहां पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। देखो यहां पर क्या बोला है, प्रताप ऑफ पालीताना, ओके, हैज अ ब्रांच एट मोडासा, ओके, goods are sent at cost price for the sales with the instruction to add 25% profit on cost। देखो यहां पर क्या लिखा है, प्रॉफिट जो है वो कैसे है, कॉस्ट के ऊपर, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको 25% ऐड करना है प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है, मतलब प्रॉफिट आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 25%, ऐसा बोला। फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, ओके, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना है, चलो ठीक है फाइंड कर लेंगे। आपको देखो क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आता क्या यहाँ पर है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में, तो देखो यहाँ पर लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, और ये कौन सी प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, और बोला भी है कि कॉस्ट प्राइस पे ही सेंड किया, देखो यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पे सेंड किया था, मतलब ये 50,000 कॉस्ट प्राइस है। और यहां पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना सेंड किया, तो 375 सेंड किया, और यहां पर क्या होगा, रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कितना रिटर्न कर दिया, तो ये तो हमने भेजा था, ब्रांच ने 30,000 उसमें से रिटर्न कर दिया कि भाई देखो ये गुड्स सही नहीं आया, खराब गुड्स है, अब वापस ले लो, तो हमने वापस कर दिया, मतलब यहाँ पर 3,45,000 जो है वो आपका नेट गुड्स आया जो आपने सेंड किया था ब्रांच को। अब यहाँ पर बात करते हैं तो कैश सेल और यहाँ पर क्रेडिट सेल की। कैश सेल्स आपके पास है 1,50,000 और क्रेडिट सेल से आपके पास 3,50,000, मतलब टोटल आपने 5 लाख बेच दिया, लेकिन उसमें से कुछ रिटर्न भी हो गया। देखो क्वेश्चन के अंदर बोला है कि रिटर्न बाय द डेटर्स 12,000, मतलब 12,000 के गुड्स तो रिटर्न हो गए, डेटर्स ने कर दिए वापस, मतलब आपका नेट सेल्स कितना आया, इसको हम नेट सेल्स भी बोल सकते हैं, ये नेट सेल्स आ गया। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, पता है नहीं, और क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी पता होना चाहिए, क्या क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो नहीं, ये भी नहीं पता, तो ये दोनों पता लगाओ पहले और फिर काम करो, ठीक है। अब देखो यहां पर
अगर आपने क्वेश्चन में बोला गया है, आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट लेके आपको बेचना है। मतलब आपकी जो सेल्स प्राइस डिसाइड होगी ना, वो कैसे डिसाइड होगी? कॉस्ट प्राइस के ऊपर आप क्या ऐड करोगे? 25% ऐड करोगे। मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसके ऊपर 25% ऐड कर दोगे, ठीक है। और फिर आपकी जो मिलेगी वो सेल्स प्राइस मिलेगी। मतलब अगर मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो मेरी 25 रुपये क्या हो जाएगा? 100 का 25 रुपये, मतलब 25% 25 रुपये ही होगा ना 100 का। मतलब मेरी सेल्स प्राइस क्या हो जाएगी? 125। ये मेरी सेल्स प्राइस हो जाएगी। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट मैंने 125 में बेचा तो मतलब मैंने 100 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। तो मतलब देखो यहां पर आपको ये देखना है कि अगर आपकी सेल्स प्राइस अगर 125 है तो मतलब यहां पर आपका प्रॉफिट कितना है? 25। मतलब 125 पे अगर आप बेच रहे हो तो 25 रुपये जो है 25 रुपीज जो है वो आप क्या कर रहे हो? अर्न कर रहे हो प्रॉफिट। तो यहां पर आपके पास नेट सेल्स कितना है? 4,88,000। मतलब कितना बेच रहे हो? तो 125 का अगर आप सेल कर रहे हो तो 25 रुपये 25 रुपीज आप अर्न कर रहे हो। तो मतलब 4,88,000 अगर आप बेच रहे हो तो आप कितना अर्न कर रहे हो? तो देखो 488 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 कितना आ जाएगा? 97600। ये आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। चेक कर लो, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर पुट कर दो और फिर पता लगाओ इसका टोटल क्या आ रहा है। टोटल देखो 50,000 तो ऐड हो जाएगा और 3,45,000 ऐड कर लो 345, मतलब आपका 4,92,600 आंसर आया। मतलब यहाँ पर 492,600 में से अगर आप माइनस करो 488,000 मतलब 4,600 जो आपको फाइन करना है वही आ गया। क्या फाइन करना था? क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। देखो हो गया कंप्लीट, काम पूरा। आगे बढ़ते। अब देखो वापस ये पेटी कैश अकाउंट्स का ही क्वेश्चन आया। आप होमवर्क कर सकते हो, सेम क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके चलिए, ये क्वेश्चन है जो मुझे करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। चलिए तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है? बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट्स ऑन 1/4/2015 18,000, ठीक है, विच वॉज सेंट टू द ब्रांच 1/10/2014। मतलब फर्नीचर सेंड जो किया था 1/10/2014, वो आपने कुछ भी अमाउंट का था वो किया था, ठीक है। मतलब फर्नीचर सेंड कितने का किया था वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कौन सी है? देखो इस तारीख को कितनी वैल्यू थी वो नहीं पता थी। मतलब आपको उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता थी कि कितने वैल्यू पे फर्नीचर खरीद के ब्रांच को सेंड किया था। यहां पर बोला गया है कि 31/3/2016 को डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द फर्नीचर, ओके, 12% पर एनम और स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड जब भी आपको क्वेश्चन में बोले तो समझ जाओ कि आपको हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन गिनना है। कॉस्ट प्राइस मतलब डेप्रिसिएशन जो है ना वो ऑन कॉस्ट प्राइस रहेगा। मतलब वो डेप्रिसिएशन की जो भी अमाउंट रहेगी वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपके पास पहले तो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। फर्नीचर सेंड कितने में किया था वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी वैल्यू पे आपका डेप्रिसिएशन होगा हर साल। तो मतलब यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो कॉस्ट प्राइस आपके पास पता नहीं है तो आप सपोज कर लो 100 और उसके ऊपर आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन निकालोगे। क्योंकि देखो आपका साल कब खत्म होता है? तो आपका साल खत्म होता है मतलब बैलेंस एज ऑन 31/3/2015। मतलब यहाँ पे जब खत्म, मतलब देखो 1/10/2014 से अगर कोई साल मतलब स्टार्ट होगा तो आपका ईयर एंड कब होता है? 31/3/2015 ही खत्म हुआ होगा। मतलब कितने मंथ हुआ? 6 मंथ हुआ। मतलब आपको यहाँ पर 100 रुपए के ऊपर 12% के हिसाब से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन गिनना है।
वो आएगा 6 रुपये और आपका 94 रुपये क्या रहेगा बैलेंस। मतलब देखो इस तारीख को आपका बैलेंस कितना है, मतलब देखो 31/3/2015 के तारीख पे आपका 94 का बैलेंस था। वही बैलेंस जो था वो आपका 1/10/2014 को 100 रुपये था। तो यहां पर देखो 1/4/2015 मतलब देखो यही हो गया ना, ये 1/4/2015 भी तो बोल सकते हैं। 31/3/2015 मतलब 1/4/2015 की वैल्यू हो गई ना, यहाँ की क्लोजिंग वहां की ओपनिंग हो गई। मतलब यहाँ पर 18,800 की जो वैल्यू थी वो कितनी, वो पता लगानी है आपको। 18,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 94 करो, आपको फर्नीचर की पता चल जाएगी कि 20,000 का फर्नीचर भेजा था। मतलब कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गई। ओके और फिर आपको डेप्रिसिएशन निकालना, मतलब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कौन से साल का, अपना करंट ईयर का, मतलब 15-16 का। कौन से साल का, 15-16 करंट ईयर अपना। आपका अभी ये साल कौन सा चल रहा है, देखो 31/3/2016 चल रहा है ना, मतलब 15-16 होगा। 15-16 का आपको डेप्रिसिएशन निकालना, वो भी 20,000 के ऊपर आप निकालोगे कितना परसेंट, 12%, तो आएगा 2400। ओके और आपका इस साल फर्नीचर का क्लोजिंग कितना रहेगा, मतलब क्लोजिंग एज ऑन 31/3/2016 क्या बैलेंस रहेगा। तो देखो फर्नीचर पहले अपने पास कितने का था, 18,800 का था। 18,800 का फर्नीचर, जिसमें से 2,400 रुपये डेप्रीशिएशन अगर माइनस करते हैं, ठीक है, 2,400 रुपये अगर आप डेप्रीशिएशन माइनस करते हो तो 16,400 आएगा। और 16,400 जो है ना, वो आपका फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का, मतलब क्लोजिंग बैलेंस हो गया करंट ईयर का। और इसके बारे में आपको जर्नल एंट्री करनी है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है आपको। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो देखो क्या बोला, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ फॉर द फर्नीचर। ओके तो क्या एंट्री होती है, देखो आपको पता है फर्नीचर आप ब्रांच अकाउंट में कौन सी साइड बताते हो, क्रेडिट साइड। अगर क्लोजिंग बैलेंस हुआ तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ब्रांच अकाउंट में कौन सी साइड बताते हो, क्रेडिट साइड। ठीक है तो क्रेडिट साइड बताओगे तो आप एंट्री भी उसी हिसाब से करो। क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अगर क्रेडिट साइड बताते हो तो क्या होगी एंट्री, तो यहां पर होगी ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट 16,400 टू ब्रांच अकाउंट 16,400, ये आपकी एंट्री होगी और एक ही एंट्री होगी। ठीक है और ये एंट्री कैसे अमाउंट फाइंड करनी है वो देखो, आपको बोलते हैं ना जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आपको जो भी फर्नीचर है या मशीनरी है जो भी देते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहां पर 14 क्वेश्चन, अब देखो 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ रेमिटेंस ऑफ 25,000 इन कैश विच वॉज मेड बाय वलसाड ब्रांच टू हेड ऑफिस 29/3/2016 was received by head office सूरत on 3/4/2016। ये एक तरीके से कैश इन ट्रांजिट वाला क्वेश्चन है। ओके और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, आप वहां से देख के इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ अमाउंट बदली है, बस 25,000 कर दिया। ओके तो चलिए यहाँ पर आपके पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और मैं इसकी जो फाइल है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।